हे गाइस, वेलकम टू द डे 6 ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज। अब 2:30 बजे मेरा फिर से नींद खुल जाता है। अब जब फिर से सोने की कोशिश करता हूँ, लाइट सारे ऑन होने की वजह से नींद नहीं आ रहा था। अब अंधेरे में अकेला थोड़ा सोना डर सा लगता है। मैं लाइट को थोड़ा डिम करके सोने चले जाता हूँ। अब सुबह 5:40 पे उठ जाता हूँ। आजकल हम थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम थोड़ा लेट से ही सो रहे हैं। अब इस शेल्फ में सिर्फ एक ही कपड़ा पड़ा हुआ था, बाकी के सारे कपड़े धोना है पता नहीं कब। तो हम इसी को पहनते हैं और खुद को हाइड्रेट कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे बहुत प्यास लग रहा था। हमारा कोई सब्सक्राइबर कह रहा था पानी को सिप करके पीना चाहिए। अब इस 4 लीटर पानी को मैं सिप करते रहूं तो शायद मेरा दिन इसी में निकल जाएगा। वैसे अगर सच कहूँ तो इस चैलेंज से पहले भी मैं पानी घटा घटा कर पीता था। इसकी क्या इफेक्ट होता है तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं तो हम वर्कआउट के लिए निकल जाते हैं। तो आज गूगल बाबा ने हमें ये डायरेक्शन दिखाया तो हम इसी तरफ निकल पड़ते हैं। अब 2-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद मुझे कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। मुझे लग रहा था गूगल बाबा ने आज भी हमें धोखा दे दिया। तो फिर मैं ये टारगेट लेता हूँ, आज हम उस ब्रिज तक जरूर जाके आएंगे। मैं इसके पास पहुंचता हूँ तो इसके बीच में बहुत बड़ा नाला नजर आता है। जो खुद से संकल्प कर लिया कि वहां तक जाकर आएंगे। फिर मैं बिना सोचे फिर दौड़ते दौड़ते निकल जाता हूँ। अब रास्ते में मुझे एक पार्क नजर आता है। अब इतना बड़ा पार्क शायद ही मैंने अपने जिंदगी में देखा था। हमारे पास ज्यादा टाइम था नहीं, इस पार्क को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। तो भी हम इस पार्क में वॉकआउट और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। मन कर रहा था इस पार्क को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास उतना टाइम है नहीं तो हम फिर से निकल पड़ते हैं। टाइम की कमी होने की वजह से मैं बहुत तेज दौड़ने लगता हूँ। इतना दूर आने के बाद भी वो ब्रिज नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी और दूर जाके फाइनली हम ब्रिज के करीब पहुंच जाते हैं। जो भी हो अपने वादे को पूरा करते हुए हम फिर से दौड़ते दौड़ते अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। अब पहुंचते पहुंचते चेहरा लाल और पूरा बॉडी पसीने से लथपथ हो गया था। हालत मेरा इतना बुरा हो चुका था। इस ब्रिज के पास जो बदबूदार हवा चल रहा था मुझे उसमें भी सुकून मिल रहा था। चाय बनाने के लिए मैं एक दूध लेता हूँ। प्याज इतना ज्यादा लग रहा था, फिर मैं एक नींबू पानी भी ले लेता हूँ। फाइनली हम रूम पे पहुंच जाता है और फैन को फुल स्पीड पे छोड़ के मैं मजे से थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लोगों ने अभी अभी रनिंग करना स्टार्ट किया है, ज्यादा रनिंग या वर्कआउट मत करना। इससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करने लगेगा। आपकी पढ़ाई और डेली टारगेट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। मुझे तो डेली बेसिस पे वर्कआउट करने की आदत है। इस हालत में पढ़ने बैठ नहीं सकता था। मैं जल्दी से एक शावर ले लेता हूँ। और गाइस ये मेरा 6 डे का प्रोग्रेशन। नो अभी उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा। इन चीजों में जब ग्रोथ होता है ना गाइस तो कंपाउंड ग्रोथ होता है। जल्दी से कपड़े चेंज करके मैं अपने आज के 10 पेजेस की रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। देखता हूँ तो हमारे कल का एक नोट नीचे गिर गया था। हम इसको दोबारा लेके फिर से चिपकाएंगे। मैं अपने 4 लीटर की पानी इनटेक करते करते अपने रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। आज के इन 10 पेजेस में ऑथर अटेंशन रेसिड्यू के बारे में कह रहा था। ऑथर कहते हैं हम एक काम को कंप्लीट करे बिना जब दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाता है, किसी काम को शुरू करने से पहले या एक ईमेल पढ़ लेते हो, आपके अटेंशन का थोड़ा हिस्सा इन कामों में रह जाता है, जिसकी वजह से आप अपने कंप्लीट अटेंशन को इस प्रेजेंट टास्क पे नहीं लगा पाता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। आपको डीप वॉक करने से रोकता है। और ऑथर हमें ये सजेस्ट करता है, एट अ टाइम वी हैव टू वॉक ऑन ए सिंगल टास्क विदाउट स्विचिंग फॉर लॉन्ग टाइम। रीडिंग सेशन को कंप्लीट करने के बाद आज के द हिंदू पॉडकास्ट को सुनना स्टार्ट कर देता हूँ। इसका टॉपिक था जीडीपी ग्रोथ के बारे में। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। जीडीपी सिर्फ हमें टोटल वैल्यू बताता है, जो भी गुड्स एंड सर्विस एक कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है। हमारी कंट्री का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीडीपी हमें ये नहीं बताता ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। मींस जीडीपी सिर्फ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है, ना कि डेवलपमेंट को। मैं अपने शब्दों में बताऊं तो जीडीपी ना अच्छा देखता है ना बुरा देखता, बस एक साल में मोटा मोटा खर्चा कितना हुआ है वही बताता है। जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और ब्रेकफास्ट रेडी करके हम फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। आजकल मैं डेली 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, ऑप्शनल, आईआर और हिस्ट्री का। आज मैंने डिसाइड किया आज के दिन मैं सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस करके देखूंगा कितना प्रोडक्टिव होता है। डीप वॉक में कहा था टेंशन रेसिड्यू के बारे में, देखते ट्राई करके कितना प्रोडक्टिव हो पाता है। अब जब मैंने एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किया तो क्लासेस लेते लेते मुझे नींद ही आने लगा था, फोकस नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ी देर के नैप ले लेता हूँ। मिनट का नैप लेके मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं पढ़ा जा सकता। जहाँ 12:30 बजे मुझे 3 क्लासेस कंप्लीट होता था, सिर्फ 2 ही क्लास कंप्लीट हुआ। जो भी हो 12:30 बजे हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। लंच के लिए आके देखता हूँ की तरह फिर से न्यूट्री और दाल बना हुआ था। जो भी इसको खा के हम फिर से पढ़ने बैठ जाता है। तो मुझे और एक क्लासेस कंप्लीट करना था, उसे कंप्लीट करने बैठ जाता हूँ। पहली बार कुछ क्लास कंप्लीट करते करते पूरे 3:30 बज गए थे। बाद मैं अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करता हूँ और उनकी माइंड मैप बनाना स्टार्ट करता हूँ। इस तरह हिस्ट्री के सारे टॉपिक का मैं एक माइंड मैप बना लेता हूँ। करते करते पूरे 5:20 हो चुके थे। इस टाइम तक मेरा
मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता था, तो भी वो लेट ही से हम करंट अफेयर स्टार्ट कर देते हैं। आप करंट अफेयर किस तरह कवर करते हो, इसकी रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। करंट अफेयर के लिए मैं इनसाइड आइज को फॉलो करता हूँ। मेरे हिसाब से किसी भी कोचिंग की साइड पे जाके डेली करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। साइड आइज से मैं अपने सारे करंट अफेयर कंप्लीट कर लेता हूँ, साथ में इनका छोटे छोटे नोट्स भी बना लेता हूँ। आज मुझे थोड़ा सुस्ती तो फील हो रहा था और बॉडी में थोड़ा पेन भी कर रहा था। जाके बड़ी मुद्दतों बाद एक बादाम ड्रिंक लेकर आता हूँ। बादाम ड्रिंक को पी के मैं फिर से सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो भी इतना थका होने की वजह से मैं फिर से लुढ़क जाता हूँ। फाइनली मुझे गर्मी भी लग रहा था, मैं फैन के नीचे चद्दर भी जाके सो जाता हूँ। उठ जाता हूँ तब टाइम पूरे 8 बज चुके थे। इतना भी दर्द क्यों ना हो, 75 डे हार्ट चैलेंज के लिए अपने डाइट खाना था और वर्कआउट भी करना था। पीसी हार्ट के कुछ टास्क भी कंप्लीट करने थे। अब गर्मी लग रहा था तो पंखे के नीचे थोड़ी देर सो गया था गाइस। पता नहीं इसमें 1 घंटे कैसे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। पर जो भी हो गाइस, जल्दी से डाइट प्रिपेयर करते हैं। ओट्स बना ही रहा था, रूम पार्टनर आ जाता है, इसके साथ मैं अपना ओट्स थोड़ा शेयर करता हूँ। मुझे वो मुझे एक चिकन लेग पीस देता है कि मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन आजकल वर्कआउट कर रहा है, प्रोटीन के लिए खा लेता हूँ। जल्दी से वो 1 लीटर पानी ले आता हूँ, डाइट प्रिपेयर करता हूँ। खाते खाते मैं अपने यूपीएससी 75 डे हार्ट चैलेंज को कम्प्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। फाइनली कुछ इस तरह मेरा यूपीएससी हार्ड कंप्लीट हो जाता है। लोगों ने इतना मुझे डाइट को लेकर सजेशन दिया था ना, इसलिए मैं इतना चीजें अपने डाइट में ऐड करने जा रहा हूँ, मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मैंने बिग बास्केट से सारे टाइप के सीड्स ऑर्डर किए। मेरे डाइट में मैंने कुछ फ्रूट भी ऐड कर लिया। क्या मैंने ऐड किया वो मैं कल की व्लॉग में दिखाऊंगा। सामान कुछ इतने ज्यादा थे, हाथ में तो उठा के आ नहीं सकता था। हमें ये पूरा बैग देते हैं, सारे सामान रूम पे रख के मैं भैया को बैग वापस कर देता हूँ। याद आता है कि 2-3 आंसर राइटिंग करना तो भूल ही गया था, उसको जल्दी से कम्प्लीट कर लेता हूँ। और गाइस कोई कमेंट कर रहा था, जो आप वर्कआउट कर रहे हो वो सोने से 1 घंटे पहले करना चाहिए। गाइस मैं वर्कआउट करने के बाद अभी डिनर करता हूँ एंड उसके बाद फिर थोड़ा एडिटिंग करता हूँ, उसमें 1 घंटे आराम से चले जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं सीधा वर्कआउट करके सोने चले जाता हूँ। एंड थैंक यू फॉर सजेशन, ऐसे सजेशन देते रहना अगर कर लेता हूँ। सारे रूम पार्टनर मेरे आने का इंतजार कर रहा था। खाना खा के मैं वर्कआउट कर नहीं सकता था, उनको कहता हूँ आप खाना खा लेना, मैं वर्कआउट करके खा लूंगा। वो मेरे लिए वेट करते हैं तो मैं जल्दी से अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट कर लूंगा। अभी हमें 40 मिनट तो इन्वेस्ट करना ही था। आराम से कुछ इस तरह अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। लेट भी हो चुका है तो मैं जल्दी से खाना खाने जाता हूँ। कल एक नए व्लॉग में मिलता है। तो लोग ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नी गाइस। सो गाइस चलो फिर आज की व्लॉग में इतना ही। तो आई होप हम कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो कल मिलते हैं गाइस।